हियर। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th के मैथ्स सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फन विथ नंबर्स। ओके, फन विथ नंबर्स मतलब इसमें हमें कुछ नंबर्स के बारे में सीखना है, पढ़ना है और उनके साथ कुछ चीज़ें हैं जैसे कि अपन नंबर लिखते टाइम कोमा कहाँ लगाते हैं, असेंडिंग नंबर क्या होते हैं, डिसेंडिंग नंबर क्या होते हैं, नंबर नेम्स क्या होते हैं, किस नंबर को कैसे नेम्स लिखेंगे, इसी चीज़ें अपन इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं और इस चैप्टर में आपको वही सब चीज़ें जो अपन ने क्लास 3rd में पढ़ी थी, क्लास 4th में पढ़ी थी, अब वही क्लास 5th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। इसके क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा जो आपको बनाने रहेंगे, आपकी एक पूरी की पूरी स्लाइड दूंगा जिसमें से आपको क्वेश्चन बनाने रहेंगे और कोई दिक्कत आती है तो फिर आप हमसे कैरी फॉरवर्ड करके पूछ लीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। फन विद नंबर्स में हमें सबसे पहले जो पढ़ना है वो चीज़ होती है कोमास के बारे में। ओके, कोमास कब लगेंगे? जैसे मैंने नंबर लिख दिया 4,263 तो इसमें कोमास लगते हैं, है ना। जैसे मैंने कोमा लगाया, ये कोमा लगाया, तो कोमा कहाँ लगते हैं, कब लगते हैं, ये हमें नहीं पता। तो इनके बारे में क्या करेंगे, कैसे जानकारी लेंगे, है ना। देखो क्या होता है कि दो तरह के सिस्टम चलते हैं अपने इसमें। एक चलता है नेशनल सिस्टम जो अपने इंडिया में लागू होता है और एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम, है ना। तो इंटरनेशनल सिस्टम और नेशनल सिस्टम क्या होता है, ये काउंटिंग का सिस्टम है, नंबर नेम का सिस्टम है कि इसको कैसे अपन बोलेंगे। जैसे हमारे पास नंबर नेम है, काउंटिंग्स है, तो उनको क्लियर कैसे करते हैं अपन। पहली चीज़ नंबर नेम लेंगे या काउंटिंग लेंगे तो हमें समझ में आता है। एक बड़ा सा नंबर ले लूँ आपके लिए, जैसे मैं नंबर लिखता हूँ आपके लिए, देखिए इसको काउंट करते हैं अपन, इसकी प्लेस वैल्यू देखते हैं ना, कौन सी वैल्यू पे जाता है। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना। ये अपन बचपन से काउंट करते हुए आ रहे हैं। 1s देखा, 10s देखा, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये हमारा इंडियन सिस्टम हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, मतलब नेशनल सिस्टम हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसके बाद आता है कि एक इंटरनेशनल सिस्टम, आप लोगों ने सुना होगा मिलियंस और बिलियंस, है ना। ये आपके इंटरनेशनल सिस्टम में आता है। तो पहले हम अपने नेशनल सिस्टम की बात करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम को मैं बाद में समझाता हूँ ना। तो जो अपन बचपन से पढ़ते हुए रहे, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये हमारा नेशनल सिस्टम है और हमें इसी को फॉलो अप करना है। पर आज मैं आपको थोड़ा सा इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में भी जानकारी दूंगा कि उसको कैसे देखा जाता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। हाँ, तो अपने जो नेशनल सिस्टम होता है, नेशनल सिस्टम में कुछ नहीं होता। नेशनल सिस्टम में जो कोमा लगते हैं वो कुछ इस प्रकार लगते हैं कि पहले 3 नंबर को छोड़ते हैं, कितने, 1, 2, 3 को छोड़ते हैं, फिर उसके बाद 2 नंबर को छोड़ते हैं, कितने को, 2 नंबर को। मतलब समझ में आया, पहले 3 फिर उसके बाद 2 नंबर छोड़ के लगेगा। जैसे अगर मैं इसको और बड़ा कर दूं नंबर को, तो है ना, जैसे मैंने बड़ा कर दिया तो अब क्या होगा, फिर 2 नंबर के बाद लग जाएगा, है ना। ऐसे कॉमा लगते हुए इसमें चलते हैं हर 2 नंबर के बाद। सबसे पहले 3 नंबर के बाद, उसके बाद 2 नंबर पे कॉमा लगते हुए चलते रहेंगे। क्लियर है आपको? हाँ, अगर कोई डाउट हो तो फिर पूछिएगा। आगे मैं बताता हूँ आपको। जिसको मैं एक बार काउंट करूँ, मुझे नेशनल सिस्टम में इसको काउंट करके बताइए, इसका नंबर नेम क्या बनेगा। तो इसका नंबर नेम क्या बनेगा, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो कितना बन रहा है ये, 88 करोड़ 48 लाख 46,325, है ना। ओके, तो ये हमारा होता है नेशनल सिस्टम के बारे में बातचीत। अब अपन बात करते हैं एक इंटरनेशनल सिस्टम की, है ना। तो इंटरनेशनल सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि जैसे मैंने इसमें कॉमा लगेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में, तो वो 3 बार 3 नंबर छोड़े कॉमा, फिर 3 नंबर छोड़े फिर कॉमा, फिर 3 नंबर छोड़ के फिर कॉमा। मतलब इसमें हर 3 नंबर के बाद कॉमा लगेगा। ठीक है, अपने नेशनल सिस्टम में पहले 3 नंबर, उसके बाद 2 नंबर नेशनल सिस्टम का है, और इंटरनेशनल सिस्टम में पहले 3 नंबर, बाकी फिर 2 नंबर। ओके, अब देखो मैं कुछ छोटी सी चीज बताता हूँ कि अपन ने लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ तो पढ़ रखा है। अब अपने सामने क्वेश्चन आता है मिलियन और बिलियन क्या होता है ना। तो मिलियन और बिलियन बहुत इजी चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे 1s, 10s,
100,000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, लाख तक तो दोनों ही सेम चलेंगे, पर जब 10 लाख हो गया तो उन इंटरनेशनल सिस्टम में 10 लाख इज इक्वल्स टू 1 मिलियन सब्सक्राइब। 1 मिलियन कहलाता है, क्या कहलाता है वो? 1 मिलियन इज इक्वल्स टू कितना होता है? 10 लाख। कितना? 10 लाख। ठीक है, अब 10 लाख का 1 बिलियन, 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़, और जब 10 करोड़ हो जाता है तो वो हो जाता है बिलियन। क्या हो जाता है? बिलियन। मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन ऐसे चलते हैं। अब जब अपन बात करते हैं, ये हो गई मिलियन और बिलियन की बात। नेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, दोनों चीज़ें अपन ने पढ़ ली है, इनमें कुछ भी नहीं आता है। बस इतनी सी चीज़ें जो है मेन अपने को ध्यान रखनी होती हैं, और कुछ इसमें पढ़ना नहीं है ना। इसके बाद अपने ने जो 3rd क्लास में पढ़ा था, एक बार फिर उस चीज़ को रिवाइज करते हैं। सक्सेसर है ना, SUCCESSOR, सक्सेसर है ना। सक्सेसर अपन ने 3rd क्लास में पढ़ा था। आपको पता है कि किसी भी नंबर का अगर मेरे को सक्सेसर निकालने का बोलेंगे तो मैं क्या करूंगा? +1 जोड़ दूंगा उसमें। क्या करूंगा? +1 जोड़ दूंगा। उसके बाद का नंबर क्या कहलाता है? सक्सेसर कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एक छोटा सा नंबर में आपको बहुत ही छोटा नंबर लेता हूं मैं, 25 का सक्सेसर +1 इज इक्वल टू 26। सक्सेसर हो गया किसका? 25 का। वैसे आप कितना भी बड़ा नंबर ले लो, उसका +1 क्या कहलाता है? उसका सक्सेसर कहलाता है। जैसे मैं एक बड़ा सा नंबर लेता हूं 5,70,228, इसका सक्सेसर क्या होगा? जरा बताएंगे, सोचेंगे। इसका सक्सेसर होगा +1, मतलब एक इससे ज्यादा। तो इससे एक ज्यादा कितना कहलाता है? 5,70,229, इसका क्या हो गया? सक्सेसर हो गया। ये हम पढ़ रखा है, इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं, सिर्फ अपने को +1 करना है ताकि हमें सक्सेसर पता पड़ पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? प्रीडिसेसर। क्या आता है नेक्स्ट हमारे पास? प्रीडिसेसर। तो प्रीडिसेसर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना है। प्रीडिसेसर के लिए भी हमें, प्रीडिसेसर जस्ट अपोजिट होता है सक्सेसर का, तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ -1 कर देना है। मतलब प्रीडिसेसर मतलब प्री मतलब पहले का, तो प्रीडिसेसर में सिर्फ एक नंबर पीछे जाना है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 25 का प्रीडिसेसर क्या होगा? सक्सेसर में +1 किया था, तो प्रीडिसेसर में क्या करेंगे? -1। क्या उल्टा है उससे? वेरी गुड। अब ये हो गया 24। ओके, मतलब क्या हुआ कि प्रीडिसेसर सक्सेसर का जस्ट अपोजिट होता है और इसमें -1 हो जाता है। ठीक है, बड़ा नंबर ले लो तो भी उसमें -1 ही करना है, तो आपका प्रीडिसेसर आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, क्या पढ़ना है, थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं। देखिए क्या होता है कि हम जब किसी भी नंबर के बारे में बात करते हैं तो नंबर में 2 सिस्टम आते हैं ना। एक तो शॉर्ट फॉर्म अपन ने पढ़ा था 3rd क्लास में, शॉर्ट फॉर्म और एक्सपांडेड फॉर्म, आपको पता हो तो, है ना। तो शॉर्ट फॉर्म को हम एक और नाम से जानते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं जिसको? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है ना, आपको पता ही होगा, आपने सबने पढ़ा है। ये शॉर्ट फॉर्म इज इक्वल टू होता है, मतलब शॉर्ट फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे रहेगा ये कि हमारा एक नंबर दिया हमें, जैसे बात करते हैं 8324, तो ये हमारा स्टैंडर्ड नंबर है। क्या नंबर है हमारा? स्टैंडर्ड नंबर है। हमें कोई ने नंबर दिया, जैसे बात करता हूँ 1 10 100,000 लाख प्लस प्लस
प्लस ये हमें नंबर दिया, तो इस नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा ज़रा बताइए। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, ये ले काउंट करते हैं, 1 10 100 1000 10,000 लेख, ये 4 लेख हो गया। फिर 4 लेख 1 2 3 4 5, मतलब 1 10 100 1000 10,000, तो 50,000, 4 लेख 50,000, ये क्या है? फिर से 5,000, 1 10 100,000, 4 लेख 55,000, फिर 432, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा। 4 लेख 55,000 432, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो एक्सपांडेड फॉर्म हो जाएगा, मतलब इसका जस्ट अपोजिट इसका एक्सपांडेड फॉर्म कहलाएगा। ये आप सबको पता है, आप सबने पढ़ रखा है, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करते हैं एक्सपांडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म के बारे में। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं और एक्सपांडेड फॉर्म भी कहते हैं, है ना। इसके बाद हमें जो पढ़ना आता है, न्यूमरल्स आते हैं हमारे इसी चैप्टर के अंदर। तो न्यूमरल्स में हमें वही नंबर नेम लिखना है। तो नंबर नेम आप सभी को याद होंगे कि किस तरह से नंबर नेम हम लिखते हैं। जैसे 6800 तो कैसे लिखेंगे, आपको पता है कि 6800 है, तो 6800 को हम करेंगे SIX THOUSAND 1000, एंड 800 अगर आता है तो EIGHT 8 और 100 HUNDRED 100, तो हमें ये नंबर नेम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस एक्सरसाइज में मिलेंगी और कुछ नहीं रहेगा इसमें। इसके बाद आपके पास 2 टॉपिक और होते हैं जो मेन टॉपिक होते हैं, या बहुत आसानी से अपने को सीख ली चूँकि अपने अलग ही 3rd में पढ़ा है, 4th में भी पढ़ा है, या फिर से 5th में भी आ रहे हैं अपने सामने सारी चीज़ें, तो आपके लिए इजी रहेगा। आपको शायद ये सारी चीज़ें याद भी हों, पर एक बार रिवाइज करना ज़रूरी है ना। तो इसके बाद हमें पढ़ेंगे असेंडिंग नंबर। क्या नंबर? असेंडिंग नंबर। ठीक है, असेंडिंग नंबर क्या होते हैं ज़रा मुझे बताइएगा, है ना। पता होंगे सबको, बिल्कुल पता होंगे। असेंडिंग नंबर्स में कुछ नहीं होता है, बहुत इजी होता है। ये बढ़ते हुए नंबर रहते हैं कि सबसे छोटा नंबर सबसे पहले, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, मतलब छोटा पहले, फिर बढ़ते 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 ये सबसे बड़े की तरफ जाता है। बिल्कुल आया समझ में आपको? इसको असेंडिंग नंबर कहते हैं। एक बार जमा के देख लेते हैं, आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल भी मिल जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। मैं नंबर लिखता हूँ यहाँ पे 32,864, फिर मैं नंबर लिखता हूँ यहाँ पे 30,240, फिर यहाँ नंबर लेते हैं एक और अपन, है ना। 2 नंबर हो गए अपने, एक और नंबर लेते हैं इसके बाद अपन कि 38,330, एक और नंबर लेते हैं इसके साथ ही अपन अगर नंबर लेते हैं तो आएगा 40,364। अब मुझे बताइए असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटा नंबर सबसे पहले असेंडिंग नंबर्स में, है ना। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है इन सारी वैल्यूज में बताइएगा? वेरी गुड, 30,240, क्योंकि अपने को पता है कि इससे छोटा नंबर इसमें नहीं है, क्योंकि 30,000 है, 32,000 है, 38,000 है और ये 40,000 है ना। तो 30,240 यहाँ मैं कॉमा लगाता हूँ, क्योंकि इंडियन सिस्टम के हिसाब से या नेशनल सिस्टम के हिसाब से 3 नंबर के बाद कॉमा लगता है, ये मैंने लगा दिया। नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा जरा बताइएगा मुझे। 30,000 से बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें? सही बात है, 32,000 इससे बड़ा वैल्यू होता है 32,864।
4, यहाँ कॉमा, क्योंकि नेशनल सिस्टम की बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमारे पास सबसे बड़ी नंबर को, इससे बड़ा नंबर कौन सा होता है? 38,000। फिर हम 38,000 ले लेते हैं, 38,330। फिर उसके बाद कौन सा आएगा? एंड लास्ट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा नंबर है? 40,364। हो गया, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर की। किसकी? डिसेंडिंग ऑर्डर की। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर के जस्ट अपोजिट होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे इजी, क्योंकि समझाता अपने को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। सब असेंडिंग में भी कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, डिसेंडिंग में भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। असेंडिंग में सबसे छोटा नंबर सबसे पहले और सबसे बड़ा सबसे आखिरी में, पर डिसेंडिंग में सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले और सबसे छोटा नंबर सबसे बाद में आता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। 246, 349, 448, है ना, 530। अब इसको मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लेना होगा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, जरा देख के बताइएगा। 200, 300, 400, 500। सबसे बड़ा नंबर 530। ठीक है, फिर उससे छोटा नंबर 448। फिर उससे छोटा नंबर 349 और लास्ट में 246। मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हुआ? सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले और सबसे छोटा नंबर सबसे बाद में चले गया। ठीक है, ये होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की बात। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई दिक्कत मेरे को नहीं लगता आपको होगी, क्योंकि अपन ने इसको 2 साल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। तो इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक इसी चैप्टर में बचता है, राउंड ऑफ द नंबर, है ना, राउंडिंग ऑफ द नंबर। ROUNDINGOFF, है ना, राउंडिंग ऑफ। इसे क्या कहते हैं? राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है? अपन बोलते हैं ना कि यार लगभग इतना है तो इतना कर दो, है ना, इसको राउंडिंग ऑफ बोलते हैं। मतलब कि कोई भी नंबर को अप्रोक्सीमेटली बताना, फिक्स नहीं, अप्रोक्सीमेटली बताना कि इसके लगभग है तो इतना होगा, है ना। तो अपन बोलते हैं, जैसे अपने घर वालों साहब सुना होगा, लगभग 5000 के आसपास। मतलब 5000 फिक्स नहीं है, अप्रोक्सी है, वो राउंड ऑफ करा हुआ है कि हाँ ठीक है चलो, है ना। तो मैं आपको समझाता हूँ राउंड ऑफ कैसे करते हैं ना। एक वैल्यू लेता हूँ मैं आपको, ये अक्सर डेसिमल वैल्यूज में काम आती है, अक्सर देखते हैं डेसिमल वैल्यूज में, ये है ना। उसके बाद इसको नियरेस्ट में पहले डेसिमल में पढ़ेंगे, फिर बाद में नॉर्मल नंबर में पढ़ते हैं ना। तो पहले मैं डेसिमल बताता हूँ आपको। मैंने यहाँ लिया 24.673, ठीक है, 673। अच्छा, राउंड ऑफ करने का एक और तरीका होता है, आपको बताता हूं कि 0 से 5 मतलब 4 मान लीजिए। 0 से 5 तक का जो नंबर होता है वो 0 में काउंट हो जाएगा, और 6 से लेके 9 तक का जो नंबर है वो काउंट किस में हो जाएगा? 10 में। आया समझ में? राउंड ऑफ का मतलब ये होता है। मतलब यहाँ पे मैं देखता हूँ राउंड ऑफ करना मुझे 3 को, तो 3 किसके अंदर आता है? 0 to 5 में आता है। तो ये हो जाएगा क्या? राउंड ऑफ होके 0, तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं बची, अब ये 0 हो गया। मैं नीचे लिख देता हूँ 0। अब 7 किस में आता है? तो वो 7 आता है इसके अंदर, तो इसको हम क्या कहते हैं? 10 में चले जाएगा। तो ये 0 ये भी हो जाएगा, +1 ये हो गया 7। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 24.7 राउंड ऑफ करके, ठीक है। इसको कब हो जाएगा ये बताता हूँ आपको। जब इसको राउंड ऑफ करते हैं, पॉइंट के बाद क्या होता है? इधर प्लस होता जाता है, पर इधर 0 की वैल्यू खत्म होती जाती है। अगर पीछे 0 की वैल्यू नहीं होती है, अगर आगे होता है तो 0 की वैल्यू इसमें होती है कब? पॉइंट के बाद, पॉइंट के पहले नहीं। आया समझ में? ओके, ये अपने को ऐसे करना है। अपने कोई सा भी क्वेश्चन दे दे, ये सारी चीजों को देखना है और करना है।
ये राउंडिंग ऑफ में आता है एक नियरेस्ट नंबर करके। तो नियरेस्ट नंबर कैसे करेंगे जरा मुझे बताएंगे आप। जैसे मैंने लिया 1 to 1 का नियरेस्ट नंबर कौन सा है राउंड ऑफ करने के लिए। राउंड ऑफ होता है नंबर हमेशा 0 में, 5 में या फिर 10 में, ठीक है। इसके अलावा राउंड ऑफ नहीं होता है। जिसके नियरेस्ट रहेगा उसको देख लेते हैं। जैसे 2 to 1 किसके नियरेस्ट है 1, जो एंड में है वो 0 के, तो इसे हम 120 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं 120 मान लेते हैं, है ना। फिर इसके बाद आपके पास नंबर 1 और 2 दिया तो हमने तो 0 में मान लिया उसे। 3 उधर से 4 दिया तो 5 मान लिया उसे। अगर 3 दिया तो क्या मानेंगे 5 मानेंगे या 0 मानेंगे, क्या करेंगे, डाउट है। आप 0 भी मान सकते हो उसे, आप 5 भी मान सकते हो 3 को, है ना, वो आपके ऊपर है। फिर 5 से 6 और 7 तो अपन 5 मान लेंगे। 8 9 को हम क्या मान लेंगे 10 मान लेंगे, ठीक है। ये आपके नियरेस्ट नंबर हो जाएंगे। अब आपको देखना है, आपको समझना है, और कोई इशू आता है तो फिर मुझे बताइएगा। इसी के साथ हमारा जो पहला चैप्टर है क्लास 5 का चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है। इसके बाद हम अगले वीडियो में रोमन नंबर्स पढ़ेंगे, मतलब चैप्टर नंबर 2, ठीक।